Students, next topic in our chapter is the magnetic field due to a toroidal solenoid. Students, ये जो toroidal solenoid है इसको हम toroid या फिर torus भी कहते हैं. तो स्टूडेंट ये जो toroid होता है इसकी डेफिनेशन है एक solenoid bent into the form of closed ring is called toroidal solenoid. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक जो सोलेनॉइड है जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको हमें स्ट्रेट नहीं बल्कि एक रिंग की फॉर्म में क्या करना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है, बेंड करना है. तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, टोरॉइडल सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड. तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से वायर थी जिसमें हमने क्या किया, एक इस तरीके से टोरॉइड को हम सोलेनॉइड को क्या किया है, ऐसे बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ रिंग. ऐसे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, उसको रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. तो स्टूडेंट यहाँ पे आई करंट तो इस फॉर्म ऐसे फ्लो हो रहा है और हमने आई करंट इस तरीके से रिंग में ऐसे क्या है मूव करने लग रहा है. इस तरीके से करंट, आई करंट इस तरीके से इन टर्न्स में होते हुए ऐसे ही आई करंट क्या रहा है, एग्जिट हो रहा है. तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस फॉर्म के कारण, इस स्टेट सिस्टम के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलती है कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और कहाँ कहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कि सोलेनॉइड के बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, ज़ीरो थी. सोलेनॉइड के बाहर की तरफ हमें क्या मिल रही थी, प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो मिल रही थी. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारे पास जो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ही आने वाला है. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं और यहाँ मैथमेटिकल भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर पाएंगे. तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट, डायरेक्शन देखना है. तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए करंट इस तरीके से क्या है, करंट इस तरीके से घूमता हुआ आगे जाने लग रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे इस तरीके से आने लग रहा है घूमते हुए, ऊपर फिर डाउन, ऊपर डाउन, यानी करंट इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐसे मूव होने लग रहा है. तो स्टूडेंट अगर करंट इस तरीके से जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे देख सकते हैं, यानी करंट ऐसे गया और मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरीके से थंब के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा. यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगा, पूरी लूप में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मिलेगा. ये हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 रीजन मिल रहे हैं जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, जो अलग अलग तरह का रीज़न है. एक तो इस सोलेनॉइड के ये अंदर वाला रीज़न, ये पहला रीज़न. एक रीज़न हो गया सोलेनॉइड के इनसाइड जो वायर के अंदर की तरफ है, ये रीज़न जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी है. सेकंड रीज़न हमारा ये हो गया. और थर्ड रीज़न स्टूडेंट ये वाला, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक एम्पियर लूप बना सकते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एम्पियर लूप. यानी थर्ड रीज़न इसके बाहर की तरफ हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है. तो स्टूडेंट अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या कर सकते हैं, जो पहला जो हमारे पास रीज़न है, इन फर्स्ट रीज़न हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट रीजन में एम्पियर सर्किटल लॉ आपको अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई जो होता है. तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इस लूप के अंदर स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमने ये क्या बनाई हुई है, ऐसे लूप बनाई हुई है, तो इस लूप के अंदर पहली जो हमारे पास जो फर्स्ट लूप है इसके अंदर नेट करंट हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है. नेट करंट हमें स्टूडेंट क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई वायर है ही नहीं. वायर तो सिर्फ बाहर की तरफ है, तो इसके अंदर अगर वायर ही नहीं है तो करंट ज़ीरो होगा. करंट ज़ीरो हुआ तो यहाँ पर करंट की वैल्यू स्टूडेंट हम ज़ीरो पुट करेंगे तो बी डॉट डी एल हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा. इसका मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो लेंथ तो हमारे पास है ही, यानी लेंथ तो ज़ीरो हो नहीं सकती. तो हमारे पास इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट रीजन में हमें क्या मिलेगी,
0 मिलेगी। स्टूडेंट इसी तरीके से हम मान लीजिए थर्ड, पहले हम क्या कर रहे हैं, थर्ड जो हमारे पास रीजन है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रीजन की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में मान लीजिए हमने ये क्या किया हुआ है, एक लूप यूज़ की हुई है। तो स्टूडेंट ये जो लूप है ये हमें इस लूप में अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो होता है, टोटल करंट जो होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस लूप के अंदर ये कंप्लीट सोलेनोइड है, और अगर हम कंप्लीट सोलेनोइड की बात करते हैं, जितना करंट इस सोलेनोइड के अंदर, इन वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट स्टूडेंट यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव कर रहा है। और इसका इट मीन्स हम कह सकते हैं जो टोटल करंट होगा इनसाइड द आउटसाइड द टोरॉइड, टोटल जो हमारे पास करंट होगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट एग्जिट कर रहा है इन दिस एम्पियर लूप। तो हम यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट फिर से हमारे पास बी डॉट डी एल हमारा क्या आया, 0 हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट बी विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर जो आउटसाइड है यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, इनसाइड भी हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 0 मिलेगी। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और रीज़न बच गया, सेकंड, ये जो रीज़न है जिसमें जो कि लूप के अंदर है, इन लूप्स के अंदर हमने रीज़न क्रिएट किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड रीज़न है, सेकंड रीज़न में हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ, बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो देखो क्या है, इस लूप, ये जो लूप है इस लूप में करंट ऐसे है, इस लूप में जो करंट देखो, ये इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में है, इस लूप के कारण यहाँ पर अंदर क्या है, ऐसे है, इस लूप के कारण भी करंट ऐसे है, इस लूप के, यानी हर एक लूप के कारण करंट की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, सेम है। और ये लूप का हिस्सा तो इस सेकंड, जो ये जो लूप है इस लूप का हिस्सा इस जो एम्पियर्स लूप है इससे तो बाहर है, तो ये वाले तो हमें क्या है स्टूडेंट काउंट ही नहीं करने। तो स्टूडेंट हमें क्या करने हैं, सिर्फ इस लूप के अंदर जो नेट करंट है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हर लूप के कारण करंट क्या हो रहा है, ऐड होने लग रहा है। तो जितनी नंबर ऑफ लूप होगी उसको मैं करंट आई से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको रेडियस आर कह रहा हूँ, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी ये होगी 2 पाई आर। तो टोटल जो टर्न्स हमें मिलेंगी, टोटल जो टर्न्स या फिर टोटल जो लूप होगी 2 पाई आर इंटू एल इंटू एन। एक टर्न में स्टूडेंट करंट आई है, टोटल टर्न्स ये हैं, तो टोटल जो हमें करंट मिलेगा वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, टोटल करंट हमें मिलेगा 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। तो ये टोटल करंट स्टूडेंट हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बी क्लोज इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एल हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, जो कि 2 पाई आर एन आई है। और स्टूडेंट यहाँ पर डॉट को ओपन करते हैं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ही बनाई थी, और मान लीजिए लूप की डायरेक्शन भी हम ऐसे ही बना रहे हैं, तो एंगल हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल कॉस 0 हो गया 1, cos 0 हो गया 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर b हमारा क्या है, यहाँ पर r लेंथ पर b हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, तो b को बाहर निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन ओवर ऑफ ओनली dl हमें क्या है मिलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जब dl को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंप्लीट ये लेंथ आ जाएगी,
जो कि लेंथ ऑफ द हमारी क्या है, टोरॉइडल सोलेनोइड है, या फिर हम कह सकते हैं टोरॉइड है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं 2πr म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2πr/ni। 2πr से 2πr कैंसिल, तो बी जो हमारे पास आया स्टूडेंट वो क्या है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनोइड, यानी ये जो सेकंड जो रीजन है यहीं पर हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस टोरॉइड की रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब टोरॉइड के शेप और साइज पर टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पर डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे क्या करता है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है।